नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के आकलन में व्यस्त हैं। कांग्रेस 75 पार तो बीजेपी 55 पर जीत का दावा कर रही है, मगर छत्तीसगढ़ में बागियों और बढ़े वोट प्रतिशत ने समीकरण में सस्पेंस ला दिया है, जिसके बाद 20 सीटों पर मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। अब देखना यह है कि जनता किसे 46 का आशीर्वाद देती है। तो आज छत्तीसगढ़ के आकलन और बदले हुए समीकरण पर होगी बात, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा लाएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितना भी षड्यंत्र कर ले, कुछ भी कर ले, दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे में ऑपरेशन लोटस करें या ऑपरेशन बोगस करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत के साथ जनता का जनादेश कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो भारतीय ये दावे सुन रहे हैं आप, दोनों ही पार्टियों की माने तो छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों की सरकार बन रही है। लेकिन राजनीतिक गलियारे से छनकर आ रही खबरों पर अगर विश्वास किया जाए तो प्रदेश में वोटिंग के बाद दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी 35-35 सीटों पर आसानी से जीत का आकलन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी भाजपा के संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है। उसे देने की शुरुआत दिसंबर महीने में होगी। दिसंबर महीना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा लाएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रशासन के सब प्रकार के दबाव के बावजूद, झूठे मामले मुकदमे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जैसे संकल्प के साथ निकला था कि न डरेंगे न झुकेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरी ताकत से लड़ाई लड़े और अंजाम तक उन्होंने पहुंचाया है। और निश्चित रूप से हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत, जनता के आशीर्वाद के बदौलत 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितना भी षड्यंत्र कर ले, कुछ भी कर ले, दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे में ऑपरेशन लोटस करें या ऑपरेशन बोगस करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत के साथ जनता का जनादेश कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो भारतीय दावे तो बड़े हैं, लेकिन 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे बागी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। बागियों की सक्रियता की वजह से इन सीटों पर मतदान प्रतिशत भी बढ़ गया है। ये स्पष्ट है कि यही 20 सीटें हैं जो तय करेंगी कि छत्तीसगढ़ में अगले 5 सालों तक कौन शासन करेगा। इसे लेकर राजनीतिक दल अपना अपना आकलन करने में जुटे हैं। बता दें कि प्रदेश की कुल 90 सीटों पर बहुमत के लिए 46 सीटें जीतनी होंगी। वहीं अगर वोटर्स के रुझान के आधार पर कड़े मुकाबले की चर्चा भी हो रही है, लेकिन 20 सीटें ऐसी भी हैं जो दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता बनी हुई हैं। इन सीटों पर सस्पेंस। जशपुर विधानसभा सीट बागी हुए प्रदीप खेस कांग्रेस प्रत्याशी विनय भगत के खिलाफ चुनावी मैदान में। शिव भगत बीजेपी की प्रत्याशी रायमुनि भगत के खिलाफ मैदान में है। इन सीटों पर सस्पेंस। बिलासपुर, बिल्हा, जहांगीर चांपा, मरवाही, लुंड्रा, लेलुंगा, कवर्धा, साजा, केशकाल, दंतेवाड़ा, कोटा, धर्मजयगढ़, कटघोरा, तखतपुर, अकलतरा, दुर्ग ग्रामीण और भिलाई नगर। बता दें कि प्रदेश की कुल 90 सीटों पर बहुमत के लिए 46 सीटें जीतनी होंगी। मतदाताओं के रुझान के आधार पर कड़े मुकाबले की चर्चा हो रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा और तभी इन दावों की सच्चाई से जनता रूबरू हो पाएगी। रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो एक तरफ कांग्रेस 75 पार का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से बागियों
की बात करें, ये बढ़े हुए वोट प्रतिशत की बात करें तो इतिहास इस बात को लेकर हमेशा इस बात का गवाह रहा है कि जब भी वोट प्रतिशत में हेर फेर हुआ है तब कहीं ना कहीं सरकारों में भी हेरफेर देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि इस बार क्या ये फॉर्मूला सही हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन ये तो सच है कि बागियों की वजह से समीकरण बिगड़ता हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। और 20 सीटों की यदि खास तौर से बात की जाए तो 20 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इन सीटों पर साफ साफ किसी भी तरफ तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही। अब देखना यह होगा कि 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो जनता ने यहां पर किसको ज्यादा विश्वास दिया है, किसको बहुमत दिया है, इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। तो आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा येतराम साहू जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल येतराम जी आपसे ही, एक तरफ तो आप 55 का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दहाई का अंक भी नहीं छू पाएंगे आप। प्रियंका जी, आपको सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। प्रियंका जी, कांग्रेस तो ये विगत 2-3 सालों से ये राग अलाप रही है कि हम 75 सीट पार करेंगे, 75 सीट पार करेंगे। हकीकत उससे जस्ट उलट है। जनता 7 नवंबर और 17 नवंबर को अपने मत और अभिमत पेटियों में डाल चुकी है, और उसमें स्पष्ट दिख रहा है महिला बहनों का जो वोट प्रतिशत, युवाओं का वोट, ये स्पष्ट दिख रहा है कि महिला बहनों का आक्रोश दिख रहा है, छात्रों का आक्रोश दिख रहा है, वृद्धों का आक्रोश दिख रहा है। मतदाताओं के वोट प्रतिशत स्पष्ट बता रहा है कि इस बार परिवर्तन होने वाला है। कांग्रेस जो सपना देख रही है 75 का, ये उनका ख्वाबी पुलाव है। और भारतीय जनता पार्टी 50, जबकि हम 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, हम उसी के आसपास रहे, इसलिए हम जमीन में रह के बात करते हैं। कांग्रेस टाइप हवा में रह के बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे नेता बोल रहे हैं 55 सीट के आसपास आएगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 55 सीट के आसपास। ठीक है, शशि भगत जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। ठीक है, बहुत स्वागत है आपका शशि जी। शशि जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं येतराम जी कि वो धरातल पर बात करते हो और आप हवा में रहकर बात कर रहे हैं। 75 तो बहुत दूर की बात है। ये अब तक नींद से नहीं जाग रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता का दोष नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दोष है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया इस छत्तीसगढ़ के अंदर 15 सालों में, ये बात छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है। और जनता को ये भी पता है कि उनने शुरू से आज तक के अंदर चाहे धान खरीदी का मसला हो या आरक्षण का मसला हो, सभी में 2 दर्जे का काम किया है। ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, देख रही है। बच्चों के साथ किस तरह से झलियाबारी जैसे कांड हुआ था, ये बात भी जानती है जनता, लेकिन उस तरफ मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन अब भी उनको समय है कि स्वीकार कर लें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ बन रही है। ये एग्जिट पोल भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें किसी भी सूरत में सरकार बनने के करीब ही नहीं है। और ये 2-3 जो एजेंसियां हैं, आज तक की एजेंसी है, इंडिया टीवी की एजेंसी है, एक्सिस की एजेंसी है, और मैं तो इत्फाकन देख नहीं पाया, लेकिन ये बात थोड़ा सा देखा, उसमें स्पष्ट हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी तक दूर दूर तक नहीं है। या तो परिलक्षित पहले भी हो रखा था कि डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम बड़े नेता लेने से परहेज करते थे, मजबूरी में उनको लेना पड़ा। दूसरा ये है, सुनने जैसे घोषणा पत्र की भी बात करी तो एक बहुत बड़े समारोह के तौर पे उन्होंने एक ऑडिटोरियम बुक किया, उसमें लोग गिनती के लोग आए थे। उसी दिन ये परिलक्षित हो गया था कि अब जो है ना भारतीय जनता पार्टी का अस्त तो हुआ था, लेकिन उदय होने की संभावना भी नहीं। येतराम जी, शशि जी का तो कहना है कि रुझानों में भी आप आगे नहीं हैं। देखिए, आपका आकलन क्या कहता है?
बोल रहे हैं। जी जी, वही बता रहा हूँ प्रियंका जी। 2 दिन तक सपने और देख सकते हैं कांग्रेस। 3 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी उस दिन हकीकत सामने आएगा। हमने बहुत ही सोच कर विचार कर जनता के आशीर्वाद को परख कर हम जब 55 सीट बोल रहे हैं, हम भी चाहते तो 75 बोल सकते थे, पर हम धरातल में ही रह के बात कर रहे हैं। 55 सीट जो आकलन कर रहे हैं, और पिछले 3 चुनाव में आपने जो देखा होगा। लेकिन ये राम जी 15 से 55 तो आप बोल रहे हैं, 15 से 75 कुछ ज्यादा जादुई आंकड़ा नहीं हो जाता? नहीं, हम हकीकत में बात कर रहे हैं। जो हमें रुझान मिल रहा है और जो जनता का आशीर्वाद हमें मिला है, हम अपना कारण भी बता दिए प्रियंका जी कि हमें कैसे उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो 5 सालों का जो कांग्रेस का कुशासन है, 5 सालों का उसका भ्रष्टाचार है, 5 सालों तक जो आदिवासियों का जो उन्होंने दुरुपयोग किया है, आदिवासियों के साथ जो उन्होंने छल किया है, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे जो हमारे आदिवासी भाइयों को विधानसभा चुनाव के अंतिम सत्र में नग्न प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। बहुत सारे मामले हैं, वो सब मामला चुनाव में उनके गुस्सा बन के फूट रहा है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 55 सीट। अजय जी, एक तरफ ये राम साहू जी 55 का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ शशि भगत जी की बात करें तो 75 पार की बात की जा रही है। 20 सीटें जो हैं उन पर अभी भी ठीक तरह से रुझान समझ में नहीं आ रहे हैं, कांटे की टक्कर है, और जो बागी खड़े हुए हैं उनकी वजह से जो समीकरण बन रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, हम तो लगातार 5 बजे से विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों पर एग्जिट पोल का विश्लेषण कर रहे थे, और मैं मान के चलता था कि आज इंडिया वॉइस में भी इसी विषय के ऊपर बातचीत होगी, और इसके बाद आपके कार्यक्रम के बाद पुनः 10 बजे तक हमें अन्य चैनलों पर भी बैठना है। लेकिन ये जो आप प्रश्न उठाई हैं, देखिए समस्त एग्जिट पोल कांग्रेस को एज दिखा रही छत्तीसगढ़ में, चाहे वो और कई एग्जिट पोल, चाहे इवन टुडे चाणक्य वगैरह, तो स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बीजेपी के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि वो 15 सीट पर थे, उनकी वापसी बहुत अच्छी हुई, खासतौर से उत्तर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांटे का मुकाबला है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में मुकाबला है, या फिर मैदानी छत्तीसगढ़ में। अब बात यह है कि आपका जो मूल प्रश्न है, ये बागी के साथ ही साथ अन्य जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, हमें 2003 से लेकर के 18 एक अपवाद था प्रियंका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में हमेशा कांटे का मुकाबला रहा है। 2.57, 1.77, 0.74 ये मुकाबला रहा है। तो इस दृष्टिकोण से एग्जिट पोल में भी एरर जो दिया जाता है 3 से 5% का, तो वो इन आंकड़ों में फिट भी नहीं बैठता, ये भी सत्य है। लेकिन एग्जिट पोल विज्ञान भी है, कला भी है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, इनका सैंपल साइज क्या है, क्या वो अर्बन एरिया का है कि ग्रामीण क्षेत्र का है, या फिर एससी क्षेत्र का, एसटी क्षेत्र का, या माइनॉरिटी का क्षेत्र का। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। प्रश्न यही है छत्तीसगढ़ में, हमेशा आपका जो प्रश्न है बहुत ही कीमती प्रश्न है प्रियंका जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 23.9% वोट 2018 के भी चुनाव में आदर्श पार्टियां ले गई थी, जिसमें निर्दलीय भी शामिल, बागी भी शामिल, जोगी जी की पार्टी भी शामिल, बहुजन समाज पार्टी की भी शामिल, या अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल। और इस समय तो 18 के मुकाबले में आप भी कुछ सीटों पर काफी वोट काटते हुए नजर आ रही। तो ये तो सिर्फ अनुमान है, साइंटिफिक रूप से मतगणना के दिन ही तय होगा, लेकिन दोनों का अपना अपना दावा है। देखिए 18 का परिणाम अपवाद था, लेकिन 3000 से लेकर के हम आगे बढ़े तो कांटे का मुकाबला, और वही एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है प्रियंका जी। जी बिल्कुल शशि जी, जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर अजय चंद्राकर का कहना है एग्जिट पोल में बढ़त यहाँ पर जरूर मिलती हुई आ रही है, लेकिन बागियों की यदि हम बात करें 3 दिसंबर का भी नतीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा, और बागियों की यदि हम बात करें तो क्या लगता है आपको कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे बागी, या बच जाएंगे आप? श्री चंद्राकर जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो अच्छे विश्लेषक हैं। मैं इस बात को जरूर मानता हूँ, लेकिन एक बात और उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जितने भी कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति यदि पार्टी से बाहर आता है तो लगभग उसका अस्तित्व छीन सा हो जाता है।
एक्सेप्ट 2018 की चुनाव की बात करी है उनने। तो हमने देखा है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी ठाकुर अर्जुन सिंह साहब का जो चुनाव देखा है हमने, एनडी तिवारी साहब का चुनाव देखा है, श्री अजीत जोगी साहब का चुनाव देखा है। कमोवेश वो उसमें एक उदाहरण के तौर पे आया था, लेकिन अब उसकी गुंजाइश लगभग छीन सी है, क्योंकि जाति जो समीकरण पे लड़ते हैं, धार्मिक समीकरण पे लड़ते हैं, तो इस तरह की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बन पा रही छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये है कि गोंडवाना जनतंत्र पार्टी और ये पीछे की बात करें तो उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। नहीं, लेकिन शशि जी 18 से 23 की बात करें तो पिछली बार सबने ये माना कि बीजेपी का घोषणा पत्र कमजोर था, और दूसरी बात सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा वहां पर आपको मिला था। इस बार ये दोनों ही चीजें बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक तो बेहतर घोषणा पत्र वो लेकर आए हैं, और यदि कहीं एंटी इनकम्बेंसी कुछ चलता है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। देखिए, घोषणा पत्र अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं है, उस पर कितना अमल करते हैं उसकी बात होती है, और उस पर कांग्रेस की पार्टी ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बिल्कुल खरे तौर पे उसको काम को पूरा किया, और उसी विश्वास के साथ जनता जो वर्तमान में घोषणा पत्र बना है उसके उम्मीद पे भी उसने वोटिंग की है, और अच्छी वोटिंग किए हैं। ये कांग्रेस का और आपका जो एग्जिट पोल है वो भी बता रहा है, और एग्जिट पोल एकदम फैक्ट हो, इस बात का विश्वसनीयता तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। श्री चंद्राकर जी की बात का अच्छा समर्थन करते हुए एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी डूबती हुई नहीं दिखती है। जनता का जो जनादेश है कांग्रेस पार्टी को एक भारी मतों से जिताने का बना दिया था, और आज वो उतर गए। ये राम जी, एग्जिट पोल की यहाँ पर अजय चंद्राकर जी ने बात की है, और यदि रुझानों की बात करें तो रुझानों पे काफी दूर हैं आप। ये अलग बात है कि पिछली बार से प्रदर्शन आपका बेहतर हो सकता है घोषणा पत्र के सहारे, नए वादों के सहारे, लेकिन तब भी अभी कुर्सी काफी दूर है। प्रियंका जी, 3 तारीख को परिणाम आएगा। मैं डॉक्टर साहब के बातों से सहमत हूँ। अभी 3 तारीख के बाद जब परिणाम आएगा तभी यह स्पष्ट होगा, पर बहुत सारी बातें जो हैं, जैसा कि हमारे कांग्रेस प्रवक्ता शशि भगत जी कह रहे थे, पिछले घोषणा और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा को आपने कहा बेहतर घोषणा, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं। पिछले बार इन्होंने घोषणा किया था, बहुत अच्छा घोषणा नहीं, बेहतर मैंने कहा, पर ये कहना मैं भूल गई कि कांग्रेस की नकल ही तो थी। नहीं प्रियंका जी, हमने कांग्रेस की नकल नहीं की, कांग्रेस ने हमारी नकल की। महतारी वंदन योजना हमने पहले किया था, उसके बाद कांग्रेस वालों ने उस योजना को कॉपी किया है और वो बढ़ा के जारी किया है। हमारी घोषणा पत्र उनके घोषणा पत्र से अलग है। हम लोगों के जनहित, जन कल्याणकारी योजनाओं और सबका साथ और सबका विकास को लेकर घोषणा बनाया है। किसानों को उनके 2800 के बदले आपने 3100 नहीं दिए, तो वो उसी को उठा के तो 3200 किए ना। नहीं, वो तो वो करेंगे ही करेंगे। आप 28 से 31 करेंगे तो वो 32 भी नहीं करेंगे क्या? जी, हमने पहले हमारी घोषणा पत्र में हमने जो किया, हमने उनकी घोषणा पत्र के बाद कोई भी उनका कोई नकल नहीं किया, हमारी घोषणा पत्र के बाद वो नकल की। दूसरी बात तो अभी बोल रहे थे, जो 20 सीटों पे जब भी त्रिकोणीय संघर्ष होता है उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। और जो त्रिकोणीय संघर्षों में आप लगभग सीटों को देख रहे हैं जो कांग्रेस का अंतरकला है, जो कांग्रेस के विधायक रहे और कांग्रेस के नेता रहे, वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई जो भी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कोई अन्य जगह से लड़ रहे हैं, कोई निर्दलीय लड़ रहे हैं, उसका सीधा से सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब चीजों का विश्लेषण करके अपनी 55 सीटों का दावा कर रही है। ठीक है। तो शशि जी, जिस तरह से येतराम जी कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला जब भी होता है बीजेपी को इसका फायदा मिलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतों की एक पार्टी है, हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास करती है और हमेशा एक ऑपरेशन लोटस पे विश्वास करती है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इस चुनाव के अंदर। ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ की जनता ह्यूज मेजॉरिटी के साथ आएगी। जैसे भाई साहब ये बात बोल रहे थे, हम उस बात के लिए बोलते हैं उनके, क्या मोदी जी छत्तीसगढ़ के प्राइम मिनिस्टर है या पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? जो 500 रुपए की घोषणा करी गैस सिलेंडर की, तो उनने भी 500 रुपए के छत्तीसगढ़ में करी। तो पूरे देश को चलाने वाले लोग हैं, तो क्या 500 रुपए की घोषणा पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर नहीं दे सकते क्या? ऐसी चीजों को जनता जानती है। एक देखिए, जूता चप्पल बटने के बाद साहब 15 लाख रुपए देने की बात हुई थी,
कि सबको देख लिया है। वहां पर गाय जर्सी गाय देने की बात होती है तो आदिवासी आज भी गेनुआ लिए बैठे थे, लेकिन कभी कोई गाय तो मिली नहीं। इक्का दुक्का गाय मिली, उसका साइज भी एक बकरी के बराबर था। ये छल कितना दिन तक बर्दाश्त करेगी छत्तीसगढ़ की जनता? जब 15 वर्ष की सरकार थी, तुमने एक बात और महत्वपूर्ण बात करी थी, महुए का रेट क्या कर दिया था हमने, ये बात सब लोग जानते हैं। अब आप वो सोचने का विषय नहीं रह गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर जो मूलभूत आवश्यकता होती है आदमी की, चाहे वो इलाज के मसले में हो, चाहे पढ़ाई के नहीं, ठीक है शशि जी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में वोट तो कटेंगे ना? जी आपने रिपीट करिए प्लीज, रिपीट करिए प्लीज। जी शशि जी, मैं कह रही हूँ त्रिकोणीय मुकाबला जहां जहां हो रहा है, बाकी जहां जहां खड़े हुए हैं वहां वोट तो कटेंगे ना? ये देखिए, वोट कटने की बात अलग है और वो इतने प्रभावी वोट नहीं रहेंगे, उनके वोट इतने प्रभावी नहीं रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को प्रभावित करे। एक आध दो सीटों में प्रभाव पड़ने की डॉक्टर अजय, है, लेकिन उसकी जगह भी व्यवस्था हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबले की जहां जहां भी स्थिति बन रही है, जब वहां परिणाम पर क्या असर होगा? इंडिपेंडेंट जीते हैं तो सांप्रदायिक पार्टियों को समर्थन देने से अच्छा डॉक्टर अजय, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करिएगा। हेलो, मेरी आवाज आई प्रियंका जी? जी जी डॉक्टर अजय। हाँ प्रियंका जी, आपका प्रश्न बहुत ही आपके प्रश्न से हम सहमत हैं। त्रिकोणीय मुकाबला हो या फिर चतुर्थ मुकाबला हो, देखिए कई जगह क्या हुआ है, उदाहरण कई विधानसभा सीट हैं जहां पर बीजेपी के भी बागी हैं तो कांग्रेस के भी बागी हैं और अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं। तो स्वाभाविक है बीजेपी के बागी बीजेपी का वोट काट रहे, कांग्रेस के बागी कांग्रेस का वोट काट रहे। अब 2018 को अगर हम लें प्रियंका जी, तो बस्तर में कांग्रेस को सिर्फ 3% वोट ज्यादा मिली थी बीजेपी से। अगर बीजेपी या अन्य पॉलिटिकल पार्टियां 1.5% वोट को फुलफिल करती हैं वहां पर, तो मुकाबला बहुत कांटे का हो जाएगा, जो एग्जिट पोल में दिख रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वोट घटी थी 8%, लेकिन कांग्रेस की वोट बढ़ी थी 4%, और जो त्रिकोणीय मुकाबला कह रही उनको मिल गया था 4%। अब मजेदार यह है कि 70 सीट वाला जो मैदानी छत्तीसगढ़ है, वहां कांग्रेस की वोट प्रतिशत बढ़ी थी मात्र 2%, लेकिन बीजेपी की वोट घट गई थी 9%। तो 60% अन्य जो पॉलिटिकल पार्टियां ये ले गई थी। तो ये देखिए, इसके मतगणना के बाद तो कुल मिलाकर जी डॉक्टर अजय, कुल मिलाकर समीकरण बहुत सारे हैं जी, ये महत्वपूर्ण जी डॉक्टर अजय, कुल मिलाकर समीकरण बहुत सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन असली मुकाबला या असली नतीजा क्या होगा ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूंगी। डॉक्टर अजय बहुत धन्यवाद, शशि जी बहुत धन्यवाद, और एतराम साहू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नतीजों के आकलन निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों का तो कांग्रेस 75 पार का अभी भी दावा कर रही है, लेकिन दावों के साथ ही साथ कई ऐसे फैक्टर हैं जो इस चुनावी रणनीति में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। देखना यह होगा कि अब 3 दिसंबर को जब नतीजे निकलकर सामने आते हैं तो ये नतीजे किसके पक्ष में होते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।